द्वाविंशोऽध्याय। गणाभू चतुः कदाचित् विष्णुदासोऽथ कृत्वा नित्य विधिं विधि द्विजः शुभकर्मा करोत् तावत् हरत कोप्यक्ष लक्षिता। गण बोले कि एक समय विष्णुदास संध्योपासन पूजा आदि करने लगा, तब कोई अलक्षित पुरुष उसका तैयार भोजन चुरा ले जाए। उन पदार्थों को न देखकर भी उसने सायंकाल का पूजन किया और व्रतभंग भय से उस ब्राह्मण ने फिर भोजन दोबारा नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर भोजन पकाया और वह विष्णु को नैवेद्य लगाने को ही था कि उसका वो पका पकाया भोजन कोई हर ले गया, चुरा ले गया। हे राजा ने ऐसे 7 दिन तक कोई उसका भोजन हरण कर ले जाए। इसके बाद वह विस्मय सहित वो मन में ऐसा विचार करने लगा कि आश्चर्य की बात है कि नित्य मेरा बना हुआ भोजन कौन चुरा ले जाता है। भगवान को भोग भी नहीं लगा पाता। यह क्षेत्र सन्यासियों का स्थान है, अतएव इसे त्यागना नहीं चाहिए। यदि दूसरा भोजन बना करके भोजन किया जाए तो सायंकाल का समय की पूजा छूट जाएगी। जो पाक करते ही भोजन करे तो भी ना हो सकेगा, क्योंकि बिना हरि को अर्पण किए वैष्णव भोजन नहीं करते, न करना चाहिए। 7 दिन का उपवासी हूँ मैं, यहाँ व्रत में स्थित हूँ। अब मैं पाक की रक्षा करूँगा, इस भोजन की रक्षा करूँगा। इस प्रकार वह पाक करके वहीं छिप करके बैठ गया और कुछ देर बाद पके हुए अन्न को चुराने के लिए आए हुए एक चांडाल को उसने देखा। क्षुधा से दुर्बल, दीन मुख वाले, हाड़ और चाम शेष उस चांडाल को देखकर वह ब्राह्मण शेष दया के मारे मन से बड़ा दुखी हुआ। उसने अन्न ले जाने वाले को देख ठहरो ठहरो, रोको रोको, रुकने को कहा कि तू अन्न क्यों रूखा खाएगा, घी लेता जा। ऐसा कहता वो घी का पात्र लेकर के उसके पीछे दौड़ा। ब्राह्मण को अपनी ओर आते देख करके वह चांडाल जो है भय के मारे जोर से भागा और मूर्छित होकर के गिर पड़ा। तब वो ब्राह्मण उस चांडाल को मूर्छित देख करके वस्त्र के आंचल से हवा करने लगा। इसके बाद उठे हुए उसी चांडाल को विष्णुदास ने शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण के रूप में दर्शन किए। जिनके पीले वस्त्र हैं, 4 भुजाएं हैं, छाती में सीवत चिन्ह है, जो मुकुट धारण किए हैं, जो अलसी के फूल के समान श्याम रंग है और कौस्तुभ मणि वक्षस्थल में है, ऐसे भगवान को उसने प्रत्यक्ष देखा। उनको देख करके वो ब्राह्मण सात्विक भाव से युक्त हो स्तुति और नमस्कार करने में असमर्थ हो गया। उसी समय इंद्र आदि देवता भी वहाँ आ गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आनंद से नाचने लगी। उस समय वह स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्णित हो गया और देवता तथा ऋषिगण गाने बजाने लगे। तदंतर विष्णु भगवान उस सतोगुणी ब्राह्मण को छाती से लगाकर और अपनी समान रूपता दे करके वैकुंठ धाम ले गए। श्रेष्ठ विमान में स्थित और विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ की दीक्षा में लिए हुए चोल राजा ने देखा। वैकुंठ भवन की ओर जाते हुए विष्णुदास को देख करके राजा चोल अपने मुद्गल ऋषि को गुरु को बुला करके कहा। चोल बोला कि जिसकी स्पर्धा में मैंने यज्ञ दान किया वह ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण करके वैकुंठ को जा रहा है। मैंने यज्ञ की दीक्षा लेकर वैष्णव क्षेत्र में अग्निहोत्र हवन किया और दान आदि करके ब्राह्मणों की कामना पूर्ण की, परंतु अब तक विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। और विष्णुदास की भक्ति से ही प्रसन्न होकर के हरि ने उसे प्रकट होकर के दर्शन दिए। इससे यह मालूम होता है कि दान और यज्ञ से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भक्ति ही उन विभु के दर्शन में मुख्य कारण है, अर्थात भक्ति से ही वे प्रसन्न होते हैं। गण बोले कि ऐसा कह करके राजा ने अपने भांजे को राजगद्दी पर बिठाया, क्योंकि बालकपन से ही वह यज्ञ की दीक्षा में रहता था, इसलिए उस राजा के पुत्र नहीं हुआ। इसी कारण से उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के अधिकारी होते हैं। तदंतर चोल यज्ञ स्थान में जाकर के अग्नि के आगे खड़ा होकर के विष्णु की प्रार्थना करने लगा और कहा कि हे विष्णु, मन वाणी और शरीर से मुझे स्थित भक्ति करने का सामर्थ्य दीजिए। ऐसा कह करके वो राजा सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़ा। तब मुद्गल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़ डाली। तब से अब तक उस गोत्र वाले शिखाहीन होते आ रहे हैं। उसी समय भक्तवत्सल भगवान कुंड की अग्नि से प्रकट हो चोल को छाती से लगा के श्रेष्ठ विमान में चढ़ा दिए और उसे हृदय से लगा करके नारायण ने अपनी सारूप्यता दे दी और उसके तथा देवताओं के साथ देवेश भगवान वैकुंठ मंदिर को गए। भगवान ने विष्णुदास को पुण्यशील और राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बनाया। बोलो राधा दामोदर भगवान की जय।